नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है तुम हम सफ़र हो हमारे, और इस कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट पढ़ने से पहले इसके तीनों पार्ट ज़रूर पढ़िएगा, और उन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट इसी नाम से दी हुई है, कहानी के नाम से ही। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दोस्तों, मैं एक कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिस कम्युनिटी में लर्न प्लस अर्न दोनों चीज़ें मिलती हैं। हमको लर्निंग मिलती है, उसके साथ ही हम अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक मोबाइल फ़ोन की, और आपके पूरे टाइम के सिर्फ 2 से 3 घंटे की। 2 से 3 घंटे यदि आपके पास फ्री हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको मेरे चैनल के अबाउट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगी। अदरवाइज स्क्रीन पे शेयर कर दी है, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अवनी ने फिर से घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मैंने उन्हें अपना पति मान लिया? डीएम ने कहा, नहीं माना तो मान लोगी, आखिर वो इतने हैंडसम हैं। अवनी ने सड़ा सा चेहरा बनाते हुए कहा, तो डीएम खड़ा हुआ और बेंच से बॉक्स उठाकर अवनी को देते हुए कहा, ये लो वेडिंग गिफ्ट मेरी तरफ से। पता है, मैंने सोचा था जब मेरे भाई की शादी होगी तब मैं अपने हाथों से उन्हें दूंगा, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं दिखता। अवनी को डीएम की आंखों में दर्द दिख रहा था, इसलिए उसने वो बॉक्स लेकर साइड में रखा और उसका ध्यान भटकाते हुए कहा, ये बताओ कि तुम्हारे भाई मुझसे मिले भी नहीं, फिर भी ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे ये तुम्हारी ही कारस्तानी है ना? डीएम ने दांत दिखाते हुए कहा, तुम सच में मुझे कितना अच्छे से जानती हो। अवनी ने कहा, अब बताओ क्या किया तुमने? डीएम ने कहा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, बस सब अपने आप हो गया। अवनी ने डीएम को घूर कर देखा तो डीएम ने बोलना शुरू किया, ये सब सिर्फ इत्तेफाक था। जिस दिन तुम्हारे दादाजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, उसके अगले दिन ही तुम ट्रेन से अपने घर से यहाँ आ रही थी, और मेरे भाई भी उसी दिन वहाँ से आ रहे थे, और संयोग से वो तुम्हारे सामने वाली सीट पर बैठे थे और तुम्हें ही घूर रहे थे। मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं, और तो और उन्होंने तुम्हारी पेंटिंग भी बनाई थी, जो मैंने किसी तरह माँ तक पहुँचा दी। फिर क्या था, मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में पता किया, उन्हें पता चला कि तुम एक अच्छी और समझदार लड़की हो। सुंदर तो तुम हो ही, और साथ में तुम्हारे पास एक कंपनी भी है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा से बात की, लेकिन वो निकले लालची, जिस वजह से माँ ने तुम्हारे पापा को पैसे का लालच दिया और तुम्हारे पापा मान गए। बस उनके सामने प्रॉब्लम थी कि वो तुम्हें मनाएंगे कैसे। फिर क्या था, तुम्हारी सौतेली माँ ने मेरी माँ से कहा कि वो सिर्फ ऑफिशियली कागज़ पर ही तुम्हारे हस्ताक्षर करवाएंगे। मेरी माँ मान गई, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई से वो तुम्हारे बारे में पूछेगी तो साफ मना कर देंगे, और शादी का तो बाद की बात थी। तो उन्होंने भी भाई से पेपर पर उनके हस्ताक्षर करा दिए, और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे। बस फिर क्या था, तुम दोनों ऑफिशियल पति पत्नी बन गए। अवनी ने डीएम की बात सुनी और हंसने लगी। तो डीएम ने अवनी से कहा, तुम ठीक तो हो? अवनी अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। तभी डीएम की नज़र बेंच के पीछे गई तो डीएम ने एकदम से कहा, भाई। अवनी ने डीएम की कहे शब्द को सुना ही नहीं, वो बस हंसती ही रही। अनिकेत, जो कि अवनी से फ़ोन करने के बाद अवनी का इंतज़ार कर रहा था, कुछ देर के बाद जब अवनी की कार की आवाज़ सुनी तो वो खुश हो गया और अवनी के घर आने की इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर बाद जब अवनी घर के अंदर नहीं आई और वहीं बाहर आकर देखने लगा, तभी उसे गार्डन के बेंच पर अवनी की हंसी सुनाई दी। वो अवनी की तरफ बढ़ गया। अनिकेत ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा तो अवनी ने अपना सिर ऊपर किया। उसे अनिकेत का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। वो हड़बड़ी में खड़ी हुई। अनिकेत ने कहा, आपने आने में टाइम लगा दिया, मैं कब से वेट कर रहा था। अवनी ने सॉरी कहा। अनिकेत ने कहा, चलिए डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी है, और शायद आपको भी। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया।
अनिकेत पीछे पलटा ही था कि अवनी ने कहा, मुझे आपको कुछ देना है। अनिकेत ने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने बेंच से बॉक्स उठा लिया और अनिकेत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरे एक फ्रेंड ने दिया है आपके लिए। अनिकेत ने वो बॉक्स ले लिया और उसे गौर से देखने लगा, क्योंकि उस बॉक्स की रैपिंग से उसे डीएम की याद दिला रही थी। वो सोच रहा था इस बॉक्स की रैपिंग सेम डीएम के द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट्स की तरह ही है। अवनी ने देखा अनिकेत बॉक्स को ध्यान से देख रहा है, इसलिए उसने अनिकेत से कहा, आप खोलेंगे नहीं? अनिकेत अवनी की बात सुनकर होश में आया और हाँ में गर्दन हिलाई और बेंच पर बैठते हुए अवनी को बैठने को कहा। अवनी भी अनिकेत से कुछ दूरी पर बैठ गई। अनिकेत ने कुछ देर सोचा, फिर बॉक्स की रैपिंग खोलने लगा। जैसे जैसे वो रैपिंग को खोल रहा था वैसे वैसे वो हैरान हो रहा था। जब उसने वो बॉक्स खोला तो वो हैरान रह गया। अवनी शुरू से ही अनिकेत के एक्सप्रेशंस नोट कर रही थी। वो बार बार डीएम को भी देख रही थी। अवनी ने बॉक्स खुलते ही उसमें देखा तो राहत की सांस ली। बॉक्स में एक फेमस ब्रांड के परफ्यूम द रॉयल्स की 3 बोतल थी, जिसे देखकर अनिकेत और भी हैरान हो गया। अवनी ने जब अनिकेत के फेस के एक्सप्रेशंस देखे तो वो डीएम की तरफ देखने लगी। डीएम अवनी को नॉर्मल रहने का इशारा किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अनिकेत बॉक्स को देख रहा था, तभी अवनी के फोन की रिंग बजी। फोन की रिंग सुनकर अनिकेत होश में आया। अवनी ने फोन पर नाम देखा और कॉल कट कर दिया। अनिकेत बेंच से खड़ा हुआ और अवनी से बोला, चलो डिनर करते हैं। अवनी ने कुछ नहीं कहा और अनिकेत के पीछे पीछे अंदर चली गई। अनिकेत अपने सोफे पर बैठ गया और अवनी ने फ्रेश होने को कहकर रूम में चली गई। डीएम वहीं रुककर अनिकेत को देख रहा था। अनिकेत सोफे पर बैठा उस बॉक्स को देखकर एकदम मुस्कुराने लगा। उसको मुस्कुराते देखकर डीएम भी खुश हो गया। अवनी नीचे आई तो अनिकेत सोफे से खड़ा हो गया और वो दोनों डाइनिंग रूम में जाकर खाना खाने लगे। डीएम बस उन दोनों को देखे जा रहा था। तो अवनी ने एक नज़र अनिकेत को देखा। अनिकेत अपना खाना खा रहा था तो अवनी ने डीएम को इशारे से पूछा, क्या हुआ? डीएम ने कहा, भाई को वो गिफ्ट अच्छा लगा? अवनी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डीएम ने मुंह बनाते हुए कहा, अवनी तुम पूछो ना कैसा लगा गिफ्ट? अवनी गर्दन नीचे करके ना में अपनी गर्दन हिलाती है। डीएम बार बार अवनी से ये बोले जा रहा था और अवनी ना में अपनी गर्दन हिला रही थी और जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। वो खाना खा के उठी और जाने लगी तो उसे अनिकेत की आवाज़ सुनाई दी। तो अवनी रुक गई। अनिकेत ने कहा, अवनी गिफ्ट के लिए शुक्रिया। अवनी ने कहा, ये गिफ्ट मेरे फ्रेंड ने दिया था। अनिकेत ने कहा, ओह तो तुम उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। तो अनिकेत ने कहा, वैसे मैं मिलना चाहूँगा तो आपके फ्रेंड से। सच में उसने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तुम मिलवाओगी ना? अवनी ने नज़र उठाकर डीएम को देखा, फिर हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रूम में चली गई। अवनी के जाने के बाद अनिकेत अपने स्टडी रूम में चला गया। अवनी के पीछे पीछे डीएम भी चला गया। अवनी रूम में पहुंचकर पेट के बल बेड पर गिर गई और डीएम उसके सामने वाले सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ गया। अवनी ने वैसे ही डीएम से कहा, डीएम तुम हमेशा के लिए यहाँ आए हो ना? डीएम ने अपने दोनों पैर नीचे कर दिए और सिर नीचे झुकाकर निराशा वाले शब्दों में कहा, पता नहीं। अवनी ने कहा, ठीक है, जब तक तो यहाँ हो ना? डीएम ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। अनिकेत अपने स्टडी रूम में अपना काम करते करते उस गिफ्ट के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना सिर झटका और अपने रूम में जाने लगा। रूम में पहुंचकर उसने देखा अवनी बेड पर पेट के बल लेटी है। वो जल्दी से अवनी के पास गया और उसको बेड पर सीधे से ठीक से लटा दिया। उसने अवनी के चेहरे की तरफ देखा और अपने हाथ से उसके सिर सहलाया और कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर डीएम ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो सोफे पर है। वो सोफे से खड़ा हुआ और रूम से बाहर चला गया। कपड़े चेंज करके अनिकेत बेड पर लेट गया।
वो अवनी का चेहरा देखते देखते सो गया। अगली सुबह अवनी ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अनिकेत की बाहों में पाया। वो जल्दी से अनिकेत से अलग हुई और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से निकलकर देखा तो अनिकेत उठ चुका था। उसने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अनिकेत ने भी गुड मॉर्निंग विश किया। अवनी अपने रूम से बाहर आकर अपने लिए चाय बनाने लगी और कुछ सोचने लगी। तभी पीछे से डीएम ने चुटकी बजाई और चुटकी बजाते हुए कहा, भाभी, भाई के ख्यालों से बाहर आओ और चाय को देखो, उबल रही है। अवनी अपनी सोच से बाहर आई। उसने जल्दी से गैस बंद की और पलट के डीएम को घूरने लगी। डीएम ने अपने कंधे उचका दिए और अपना हाथ जेब में डालकर किचन से बाहर चला गया। अवनी ने तब तक डीएम को घूरा जब तक वो किचन से बाहर नहीं चला गया। उसके बाद उसने अपनी चाय कप में ली और डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीने लगी। तब तक अनिकेत भी अपनी चेयर पर बैठ गया और मेड ने उसे ब्रेकफास्ट दिया। अवनी ने अपनी चोर नज़रों से अनिकेत को देखा और अपनी चाय खत्म करके चली गई। उसके पीछे पीछे डीएम भी अपनी चेयर से खड़ा होकर निकल गया। अवनी अपनी कार में बैठ गई और डीएम उसकी साइड में। अवनी ने कार फुल स्पीड पर चलानी शुरू कर दी। अवनी को कार ऐसे चलाते देख डीएम समझ गया कि अवनी कुछ परेशान है। इसलिए उसने पूछा, भाभी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? डीएम की बात सुनकर अवनी ने डीएम को घूरा तो डीएम ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और एक मासूम की तरह अवनी की तरफ देखने लगा। अवनी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कार की स्पीड कम कर दी और कार रोक कर डीएम से कहा, डीएम, मुझे अवनी बुलाया करो प्लीज़। डीएम ने बस पलक झपका दी तो अवनी ने कार चलाना शुरू कर दिया। अवनी कंपनी में पहुंचकर अपने रूम में जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक खाली चेयर पर पड़ी। उस चेयर को देखकर डीएम ने गहरी सांस छोड़ी और सारे एम्प्लॉयज़ की सांस मानो रुक गई। अवनी ने प्रेरणा से पूछा, ये चेयर खाली क्यों है? प्रेरणा ने कहा, मैम, शायद लेट हो गया हो। अवनी ने कहा, इसे फायर कर दो। इतना कहकर वो अपने केबिन में चली गई। प्रेरणा ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। केबिन में अवनी अपनी चेयर पर बैठी और डीएम सोफे पर बैठ गया। अवनी का गुस्सा देखकर डीएम की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। अवनी अपना काम करती रही। शाम को अवनी ने प्रेरणा को बुलाया। प्रेरणा जल्दी से अवनी के सामने हाजिर हो गई। अवनी ने अपना काम करते करते प्रेरणा से कहा, 4 दिन के बाद जो मीटिंग होने वाली थी उसका क्या हुआ? प्रेरणा ने कहा, मैम, वो मीटिंग 4 दिन बाद वाशिंगटन में होगी। अवनी ने अपने हाथ से फाइल टेबल पर रखी और अपना सिर ऊपर उठाकर प्रेरणा को देखा तो प्रेरणा की सांसें अटक गई। अवनी ने कहा, तो तुम मुझे कब बताने वाली थी? प्रेरणा की तो पहले ही सांसें रुक गई थी। ऊपर से अवनी की नज़र ठीक प्रेरणा के ऊपर थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैम, वो मैं आपको कल बताने वाली थी। अवनी ने कहा, क्या टिकट बुक हो गई है? प्रेरणा ने कहा, नो मैम। तो अवनी ने कहा, तो आज की ही टिकट बुक करो। प्रेरणा ने हाँ में सिर हिलाया। अवनी अपना काम करने लगी। प्रेरणा अभी भी खड़ी है तो उसे खड़ा देखकर अवनी ने प्रेरणा से पूछा, कुछ चाहिए क्या? प्रेरणा ने कहा, नो मैम। अवनी ने कहा, तो फिर जाओ, टिकट बुक करो और टाइमिंग मुझे इन्फॉर्म करो। प्रेरणा जल्दी से केबिन के बाहर चली गई। डीएम तो इतनी देर से चुपचाप बैठा था। वो बोला, भाभी। इस पर अवनी ने उसे घूर कर देखा। मेरा मतलब अवनी, तुम्हारे साथ मैं भी जा रहा हूँ क्या? अवनी ने कहा, पूछने की ज़रूरत है? डीएम ने कहा, तो फिर मिलते हैं, बाय। इतना कहकर वो केबिन से बाहर चला गया। प्रेरणा ने अवनी के केबिन के दरवाजे को नॉक किया तो अवनी ने उसे अंदर बुला लिया। प्रेरणा ने बताया, मैम, फ़्लाइट की टिकट आज रात 9 बजे की है और मीटिंग प्लेस के पास में ही होटल की बुकिंग हो गई है। अवनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। प्रेरणा ने एक फ़ाइल अवनी के आगे रख दी। अवनी ने कहा, ठीक है, तुम वीएस कंपनी का प्रोजेक्ट देखो, ये मीटिंग मैं अकेले ही देख लूँगी। प्रेरणा ने हाँ में गर्दन हिलाई और केबिन से बाहर आ गई।
अवनी ने घड़ी में टाइम देखा, घड़ी 6 बजा रही थी। अवनी ने अपना बैग लिया और कंपनी से बाहर चली गई। अवनी अपनी कार में बैठी और घर की तरफ ड्राइव करने लगी। घर पहुंचकर उसने देखा अनिकेत अभी घर पर नहीं है। उसने अपना बैग पैक किया और घर से निकल गई। अवनी ने कैब बुक कर रखी थी, वो उसमें बैठ गई और अनिकेत को फ़ोन करने लगी। अनिकेत अपनी फ़ाइल पढ़ रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा फ़ोन पर वाईफी नाम फ्लैश हो रहा है। उसकी आंखें चमक गई। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव करके हेलो कहा। अवनी ने कहा, मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए वाशिंगटन जाना है, मैं 1 वीक तक वापस आ जाऊंगी। अनिकेत ने जब ये बात सुनी तो वो उदास हो गया और बोला, ठीक है, तुम्हारी फ़्लाइट कब है? अवनी ने कहा, आधे घंटे बाद। मैं अभी कैब से एयरपोर्ट पहुंच ही चुकी रही हूँ। अनिकेत ने कहा, ठीक है, और कहकर कॉल रख दिया। अवनी एयरपोर्ट पर पहुंची और कैब से उतरकर अंदर चली गई। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद अवनी अपने होटल के रूम में लेटी हुई थी। तभी उसको अपने फ़ोन की रिंग सुनाई दी। उसने देखा तो फ़ोन पर मिस्टर हबी नाम फ्लैश हो रहा था। वो फ़ोन रिसीव करने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी, ओह मिस्टर हबी, सो कूल। अवनी ने देखा डीएम उसके पीछे खड़ा है। उसने कहा, ये नाम मैंने सेव नहीं किया, तुम्हारे सो कूल ब्रदर ने किया है। डीएम ने कहा, अच्छा, वैसे ही फ़ोन तो तुम्हारा ही है। अवनी ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन रिसीव किया। सामने से अनिकेत ने कहा, तुम पहुंच गई? अवनी ने कहा, हाँ, मैं इन्फॉर्म करने वाली थी लेकिन सो गई थी। अनिकेत ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, गुड नाइट। अवनी ने गुड डे कहकर कॉल कट कर दिया और वापस सो गई। डीएम ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोला, हे गॉड। अगली सुबह डीएम सोकर उठा तो देखा अवनी अभी भी सो रही है। वो सोफे पर खड़ा हुआ और अवनी से बोला, अवनी उठो, सुबह हो गई। अवनी ने कुछ नहीं कहा और सोती रही। डीएम ने अवनी का चादर खींच लिया और बोलता है, अवनी जल्दी उठो। अवनी उठकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या है? डीएम ने कहा, सुबह हो गई है। अवनी कहती है, हाँ तो वो तो होनी ही है, इसमें नया क्या है? डीएम, तुम्हें उठ जाना चाहिए। अवनी ने पूछा, अच्छा, ये बताओ मैं यहाँ क्यों आई हूँ? डीएम ने कहा, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए। अवनी, और वो मीटिंग कब है? डीएम, 3 दिन बाद। तो अवनी कहती है, हाँ तो इसका मतलब समझे, मेरे पास सिर्फ 2 दिन रेस्ट करने के लिए हैं। इतना कहकर वो डीएम के हाथ से चादर लेकर ओढ़कर सो जाती है। डीएम कहता है, ठीक है, मैं अकेले बाहर जा रहा हूँ, तुम रेस्ट के नाम पर सोती रहो। अवनी एक तकिया उठाकर डीएम की ओर फेंकते हुए कहती है, जाओ जल्दी। डीएम दांत दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। मीटिंग भी अच्छे से हो जाती है और अवनी अपना सामान पैक करने लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत बस कभी कभी अवनी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर लिया करता था। लगभग 5 दिन के बाद अनिकेत अपना काम कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आती है। अनिकेत हेलो कहता है। सामने से आवाज़ आती है, सर आप 2 दिन बाद पार्टी में जाने वाले हैं। अनिकेत कुछ देर सोचता है, फिर हाँ कहकर कॉल कट कर देता है। 2 दिन बाद अनिकेत आज पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तैयार होकर वो घर से बाहर निकला और कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार चलानी शुरू कर दी और उसके पीछे 4 कार भी चलने लगी। अनिकेत पार्टी स्पॉट पर पहुंचकर कार से नीचे उतरा और बैंक्वेट हॉल की तरफ अंदर जाने लगा। अनिकेत को देखकर वहां पर खड़ी सारी लड़कियां आहें भरने लगी। अनिकेत ने उन सबको इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। अनिकेत के पास एक 25-26 साल का आदमी आया और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स फॉर कमिंग मिस्टर अनिकेत। अनिकेत ने बस हाथ मिलाया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रेट सक्सेस मिस्टर अर्जुन। अनिकेत अभी बात कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर गई।
वाइट कलर का स्लीवलेस गाउन जो ज़मीन को छू रहा था, जिसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। एक हाथ में घड़ी थी जो एक कड़े की तरह थी। हाथ हिलाने के कारण वह चमक भी रही थी। चेहरे पर हल्का मेकअप किए हुए और गले में एक लॉकेट था। अवनी अंदर आ रही थी। अनिकेत एकटक अवनी को देखता ही रह गया। अनिकेत होश में तब आया जब अर्जुन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अर्जुन ने एक्सक्यूज मी कहा और वहाँ से चला गया। अवनी तेजी से बैंकेट हॉल के अंदर आई। तभी उसने सामने अर्जुन को आया और बोला, हाय। अवनी ने हेलो कहा। अर्जुन अवनी को अंदर लाने लगे। अनिकेत को अवनी के साथ अर्जुन को देखकर गुस्सा आ रहा था। उसके आसपास का माहौल एक दम सर्द हो गया था, जिस वजह से कोई भी अनिकेत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बेशक वो अर्जुन को जानता था। अर्जुन की उम्र लगभग 34 वर्ष। उसने काफ़ी कम समय में अपना नाम फैशन इंडस्ट्रीज़ के टॉप 5 में पा लिया था। अर्जुन अवनी से बात कर रहा था, जिसे देखकर अनिकेत को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से को कंट्रोल करके अवनी की तरफ बढ़ता है। अवनी अनिकेत को देखती है। गोल्डन डिज़ाइन वाला नेवी ब्लू ब्लेज़र और वाइट कलर की शर्ट, नेवी ब्लू पैंट और बालों को जेल से सेट किया हुआ था। अवनी आज उसके फेस को ध्यान से देख रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, पतली सुरीली नाक और होठ, जिसे देखकर अवनी अनिकेत को देखती ही रह गई। अवनी अनिकेत को देख ही रही थी, तभी उसके कान में अर्जुन की आवाज़ आई और वो नज़रें चुराने लगी। अर्जुन ने अवनी से कहा, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, चलिए मेरे साथ। अवनी अर्जुन के साथ चल दी। अर्जुन अवनी को अनिकेत के पास लेकर आया और अवनी ने अनिकेत की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस, आई मीन अवनी, ये अनिकेत मल्होत्रा। अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है अवनी। अर्जुन के मुंह से अवनी को बॉस पुकारना अनिकेत को अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन का फ़ोन बजा तो वो वहाँ से चला गया। अर्जुन के जाते ही अनिकेत ने अवनी की तरफ देखकर उसका गुस्सा मानो गायब हो गया और वो अवनी के पास आकर कहता है, हे, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ आने वाली हो। अवनी भी बोलती है, मुझे भी नहीं पता था कि आप आने वाले हो। मैं आज ही लौटी और डायरेक्ट यहीं आ गई। अनिकेत ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या सच में? अवनी ने कहा, हाँ, तैयार होकर आ गई बस। अनिकेत ने कुछ नहीं कहा। अवनी और अनिकेत ने आपस में बात की। फिर अनिकेत ने अवनी को बाकी लोगों के साथ मिलवाया। अवनी जहाँ जहाँ जाती अनिकेत उसके साथ साथ ही रहता। वो एक पल भी अवनी को अकेला नहीं छोड़ने वाला था। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई। अनिकेत ने अवनी को अपने साथ चलने को कहा तो अवनी ने कहा, मेरा सामान होटल में है। अनिकेत ने कहा, ठीक है, मैं किसी से मंगवा दूंगा। अवनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अनिकेत के साथ कार में बैठ गई। अवनी और अनिकेत कार में चुपचाप बैठ गए। अनिकेत ने अवनी से पूछा, वैसे तुम अर्जुन को कैसे जानती हो? अनिकेत ने अर्जुन का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने अवनी को अर्जुन के साथ बात करते हुए और हंसते हुए देखा था। अवनी को लगा शायद अनिकेत गलत समझ रहा है, तो उसने कहा, मैंने ही उसकी मदद की थी फैशन इंडस्ट्रीज़ में आने में। अनिकेत ने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने कहा, हाँ, कुछ समय पहले मैं उससे मिली। जब मैं उससे मिली वो काफ़ी बुरी हालत में था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। बस मैंने उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और उसने अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम बना लिया। अनिकेत ने कहा, वैसे उसने तुम्हारे बारे में कभी बताया नहीं कि तुमने उसकी इतनी हेल्प की थी? अवनी ने कहा, क्योंकि मैंने उसे मना कर रखा है। अनिकेत ने पूछा, क्यों? अवनी ने कहा, मेरे वैसे भी काफ़ी सारे दुश्मन हैं, कुछ तो अपने ही हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके काम पर इम्पैक्ट पड़े, बस। अनिकेत ने कहा, अच्छा। उसके बाद कार में काफ़ी शांति हो गई। अवनी खिड़की से बाहर देखने लगी और कुछ सोचने लगी। अनिकेत अवनी और अर्जुन के रिश्ते के बारे में जानकर खुश हो गया कि वो केवल बॉस और एम्प्लॉय हैं। कुछ देर बाद अनिकेत को उसके कंधों पर भार महसूस होने लगा। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखा तो अवनी उसके कंधों पर सिर रख के सो गई थी। अवनी को सोया देखकर अनिकेत के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई।
कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अनिकेत पहले अवनी को सोता हुआ देखता है और अवनी को हिलाते हुए कहता है, अवनी उठो, हम घर पहुंच गए हैं। अनिकेत की आवाज़ सुनकर अवनी आंखें खोलती है तो देखती है कि अनिकेत के कंधे पर सिर रखकर वो सो रही है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और सॉरी बोलकर कार से बाहर जाने लगती है। वो अपना पैर कार से बाहर रखने लगती है, तभी वो कार के अंदर अनिकेत के ऊपर गिर जाती है। उसकी पीठ अनिकेत के सीने पर होती है और उसका एक हाथ कार की सीट को पकड़े होता है और दूसरा हाथ नीचे लटका हुआ था। उसे अपने कानों में अनिकेत की गर्म सांसें महसूस होती हैं। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।